सागर पाकिस्तान टुनाइट विद डीके के साथ आज दो बातों पे डिस्कशन करूँगा। पहला पॉइंट है अमेरिकन इलेक्शंस का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फतह हुई है। मैंने ये बात अपने पहले और कल के ब्लॉग में दोनों में प्रिडिक्ट की थी कि डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ये इलेक्शंस जीत जाएंगे अमेरिकन अवाम में, ख़ास तौर पे वाइट वोटर्स ने। बल्कि इसके अलावा मैं अभी चेक कर रहा था कि हिस्पैनिक्स ने भी और ब्लैक अमेरिकन्स ने भी पिछले रिपब्लिकन वोट्स के मुकाबले में ज़्यादा वोट इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को देके जिताया है। मैं ये बात सुन रहा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग ये बात परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन क्यों जीत गया। मेरा उनके बारे में सिर्फ एक ही फीडबैक है, उनको प्रेसिडेंट ओबामा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था इस पूरी कैंपेन के अंदर, क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा की वजह से मुझे लगता है उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से हिलरी क्लिंटन जो सोच रही थी कि शायद अफ्रो अमेरिकन्स के वोट्स को हासिल कर लेंगी, वो हासिल नहीं कर पाई और वो इलेक्शन हार गई। आज का दूसरा पॉइंट जिसको मैं कवर करने की कोशिश करूँ, मेरी उम्मीद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कामयाबी के साथ दुनिया में अमन लेके आएँ और हमारे मुल्क के लिए भी अच्छे हों। मगर मुझे लगता नहीं है कि हमारा आंदा आने वाली पॉलिसीज़ जो हैं वो इतनी स्मूथ होंगी कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बल्कि लगता है मुझे कि पाकिस्तान को और उसकी हुकूमत को और उसके मुख्तलिफ़ हुक्मरान को जो उस मुल्क को असल में चलाते हैं, वो कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे अपने कुछ हिस्सेदारों के साथ। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो है वो एक नए इशू पे है जो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी पा रहा है इस वक्त, जिस पे मैं भी पढ़ रहा था कि कुछ वॉल चॉकिंग भी हुई है। वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इशू है। एक ख़बर चली कुछ दिन पहले कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो शायद जो इस वक्त पाकिस्तान में एक MQM बनी हुई है उसकी लीडरशिप लेने वाले हैं। उसके ऊपर कुछ वॉल चॉकिंग भी हुई है, जहाँ पर कुछ अननोन लोगों ने वॉल चॉकिंग में इस चीज़ को क्लेम किया है कि वो जनरल मुशर्रफ को MQM का लीडर कभी मानने को तैयार नहीं हो सकते। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो MQM की लीडरशिप लेने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि मुझे लगता ये है कि वो अपने आप को आज भी एक पाकिस्तान लेवल का लीडर समझ रहे हैं और वो सोच शायद रहे हैं ये हैं कि उनको पाकिस्तान लेवल की लीडरशिप मिल जाएगी और वो बड़े पैमाने पे जो है वो अपने वसाइल को बरोए कार ला सकेंगे। उनको शायद कराची के कॉज से या कराची के रहने वाले यानी महाजर कॉज से शायद इस वक्त इतनी उनसियत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने साल जो फ़ौज में नौकरी की है उसके बाद उनको उनकी जो सोच है वो नेशनल लेवल की है बकौल उनके। उन्होंने कुछ लोगों पे बात बोली भी, और मेरे मुख्तलिफ़ ज़राए ये कहते हैं कि उनके लिए MQM पाकिस्तान की सरबराही करना शायद छोटी सी बात है, क्योंकि वो आज भी अपने आप को पता नहीं किस बेस पे एक इंटरनेशनल लीडर समझ भी रहे हैं और पाकिस्तान लेवल का लीडर अपने आप को समझ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये मज़ीद बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि अगर हम बात करते हैं जनरल ये मिस्टर कसूरी की, कि जिनकी बेस के ऊपर ये सारी बात चली है, जिसकी उनकी एक क्लिप पे वीडियो क्लिप पे ये बात चली है, मिस्टर कसूरी की कोई वैल्यू नहीं है APML के अंदर। उनको मुझे नहीं लगता कि APML में शायद जनरल मुशर्रफ के अलावा और कोई सीरियसली लेता है। वो कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। अगर वो इस तरह बात कर भी देते हैं तो उसकी बात की कोई वक़्त नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बात को इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा है और इस पे इतनी पजीराई क्यों की जा रही है कि वॉल चॉकिंग तक नौबत आ गई है। आई थिंक ये बिला वजह की एक सेंसलेस बात को फैलाया जा रहा है और एक बिला वजह का एक ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा रहा है। मैं ज़रूर ये बात कहने को तैयार हूँ कि इस वक्त MQM जो कि मुख्तलिफ़ मसाइल में ज़रूर घिरी हुई है मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, वो ज़रूर एक ऐसा मुस्तनद लीडर चाह रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर जिसको वो क्लेम कर सकें और उसके बाद अपने आप को ग्रो कर सकें। मगर मुझे लगता नहीं है कि MQM की जो लीडरशिप है वो अल्ताफ़ हुसैन के अलावा कोई कर सकते हैं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन जो है वो इस पार्टी के न्यूक्लियस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और वो ही मुझे लगता है कि इस मसाइल को फ़र्दर लेके आगे चल सकते हैं। आखिरी बात ये कि मैं ज़रूर बार बार ये बात अफसोस के साथ कहता रहूँगा हर रोज़ अपने प्रोग्राम्स में कि मुझे कराची की रोडों पे सफ़र करके थोड़ा कभी कभार अफसोस होता है कि ये वो शहर है जो इस मुल्क को इतना सारा ज़रिए माश देता है। यहाँ लोग झंडे लगाने
آ جاتے ہیں، اس کو یوز کرنے آ جاتے ہیں، اس کو کلیم کرنے آ جاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے آ جاتے ہیں، اس کو لوٹنے آ جاتے ہیں، اس پہ حکمرانی کرنے آ جاتے ہیں، مگر اس کو اون نہیں کرتے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے مزید فکر اس بات کی ہے کہ سی پیک کے آنے کی وجہ سے جہاں مجھے پنجاب میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، مجھے اس اسپیس سے کراچی میں ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. تو اگین اس کو ہم بات کرتے رہیں گے اس خواہش کے ساتھ کہ نیا پریزیڈنٹ یو ایس کا اپنے ملک میں بھی اور شاید ہمارے ملک میں بھی چینج لے کے آ سکے گا اپنی مثبت پالیسیوں سے، اور ہمیں انفلوئنس کر سکے گا ہمارے ملک کو کچھ مثبت پالیسیوں کے لیے. اور اس امید کے ساتھ کہ کراچی والے بلا وجہ اس امید کو چھوڑ دیں کہ جنرل مشرف کو ان کے لیے مسیح بن کے آئیں گے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب ان کی عمر ایسی ہے کہ وہ اس کو زیادہ پرسیو کر سکتے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی اس مائنڈ سیٹ سے بیٹھے ہیں کہ وہ ایک پاکستان لیول کے لیڈر ہیں. اور شاید یہیں پر انہیں اپنے پولیٹیکل غلطی بھی کی ہے، اور یہیں پر جو ہے ان کی سیاست شروع ہوتے سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. مزید آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ میرے بلاگ کو سنتے رہیں گے، اپنے ایڈوائس کرتے رہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو پذیرائی دیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.